इस क्वेश्चन में लिखा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच ऑफ मास 2 kg आर सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर एंड सो ऑन। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहां x इक्वस टू 1 पर एक पार्टिकल रखा है 2 kg का, x इक्वस टू 2 पर एक दूसरा पार्टिकल रखा सेम मास का, x इक्वस टू 4 पर एक पार्टिकल रखा है सेम मास का, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो अप टू इंफिनिटी ऐसे ही 2 के मास रखे हैं। आगे, द रिजल्टिंग पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम एट ओरिजिन। इस पूरे सिस्टम का ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना है, कहां पर? एट ओरिजिन, ओरिजिन पे निकालना। मुझे इन सारे मासेस का टोटल पोटेंशियल चाहिए एट ओरिजिन। देखिए, किसी पॉइंट मास के पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस जी टाइम्स मास अपॉन डिस्टेंस। ये किसी पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला लगता है। चलिए पहले पॉइंट मास पे लगाते हैं। पहले पॉइंट मास का ओरिजिन पर कितना पोटेंशियल होगा? क्या फॉर्मूला है? माइनस जी टाइम्स मास अपॉन डिस्टेंस। इसका ओरिजिन तक डिस्टेंस कितना है? 1। इसका हो गया। अब इसका देखते हैं। फॉर्मूला ये लगेगा माइनस जी टाइम्स मास अपॉन डिस्टेंस। अब इसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है? 2। और कौन देगा? इसका पोटेंशियल हो गया इसका। अब इसका होगा कितना? होगा माइनस जी टाइम्स मास अपॉन डिस्टेंस। और इसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है? 4। एंड सो ऑन। अब ये तो इनफाइनाइट पार्टिकल है, ये फॉर्मूले अब इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होंगे। जब कोई चीज इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होती हो तो शुरू के 3 पे फॉर्मूला लगाया करो और फिर डॉटेड लिख दिया करो। डॉटेड का मतलब यह है कि जैसे इन 3 पर फॉर्मूला लगा है, सिमिलरली बाकी पे भी फॉर्मूला ऐसे ही लगेगा। अब यहां से कुछ कॉमन ले जा सकते हो तो ले जाओ। तो यहां से पोटेंशियल आ गया बेटे -2g, कॉमन ले लीजिए। 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 एंड सो ऑन। अब ये अंदर सीरीज बन गई। कौन सी सीरीज? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जीपी वो सीरीज होती है जिसमें पहला टर्म बार बार एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई होता है। 1 को हाफ से मल्टीप्लाई किया, हाफ आ गया। हाफ को फिर से हाफ से मल्टीप्लाई किया, 1/4। तो यहां पे पहला टर्म 1 बार बार हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है बेटा। जीपी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज होती है जिसमें पहला टर्म होता है, फिर हर टर्म एक कॉमन नंबर से बार बार मल्टीप्लाई होने लगता है। ऐसे इस सीरीज में क्या होता है? एक पहला टर्म होता है लेटस से ए, फिर वो पहला टर्म बार बार एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई होता है। इसे जीपी सीरीज कहते हैं, क्लास में पढ़ते हैं। इस सीरीज का जो सम आता है वो आता है फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन मल्टीप्लायर। इस सीरीज का सम आएगा पहला टर्म 1 माइनस आर, आर का मतलब वो नंबर जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। मगर ये फॉर्मूला वैलिड तब होता है जब आर 1 से कम हो। अब आप बताओ, आपकी सीरीज में बार बार क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? हाफ, और हाफ 1 से कम है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। चलो लगाते हैं इस पे। v इक्वस टू -2g इंटू -2g हो गया, और इस पूरी सीरीज का सम इस फॉर्मूले से निकलेगा। पहला टर्म क्या है इस सीरीज का? 1 माइनस a डिवाइड बाई 1 माइनस आर लगेगा ना, तो इसका पहला टर्म 1 है तो a की जगह 1। r क्या है बताओ? इस सीरीज में बार बार क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? हाफ, हाफ लगेगा। अभी आ गया बेटे -2g इंटू 1 हाफ। 1 माइनस हाफ, हाफ ही आएगा। अब ये 2 पर ले जाओ तो यहां से v कितना आ गया बेटे? -4g आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। टोटल पोटेंशियल सारे इनफाइनाइट पार्टिकल का ओरिजिन पे -4g आएगा। ये आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी। चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ इज v
देखिए अर्थ की एस्केप वेलोसिटी v है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है √2gm/r। इसमें m अर्थ का मास है, r अर्थ का रेडियस है। आगे, ए प्लेनेट हैविंग 9 टाइम्स मास दैट ऑफ अर्थ एंड रेडियस 16 टाइम दैट ऑफ अर्थ। अब एक नया प्लेनेट है हमारे पास जिसका मास तो अर्थ से 9 टाइम्स है और रेडियस अर्थ से 16 टाइम्स। अब अगर मैं उस प्लेनेट पे एस्केप वेलोसिटी देखूं v डैश, तो बेटे इस प्लेनेट का जो मास है अर्थ के 9 टाइम्स है और रेडियस अर्थ के 16 टाइम्स है। तो मैंने मास को 9 टाइम्स कर दिया, r को 16। 9 का रूट बाहर 3 जाएगा, 16 का रूट बाहर 4 जाएगा, ये आएगा 3/4 √2gm/r। अब √2gm/r अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है v, तो बताओ इस प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी कितनी आएगी? 3/4 टाइम्स v। तो अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी v है और उस प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी होगी 3v/4। इस क्वेश्चन में लिखा है बेटे, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड k टाइम्स एस्केप वेलोसिटी। देखिए ये अर्थ मान लेते हैं, रेडियस r, मास m, और मैंने अर्थ के सरफेस पे एक पार्टिकल लिया स्मॉल m का और मैंने इसको ऊपर फेंक दिया, कितनी स्पीड से? k टाइम्स एस्केप वेलोसिटी से। इतनी स्पीड से मैंने इसे फेंक दिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस रीच बाय पार्टिकल। पूछ रहा है कि ये पार्टिकल जिसे आपने ऊपर फेंका है, ये मैक्सिमम हाइट कहां तक पहुंच सकता है? देखिए मैक्सिमम हाइट तब आती है जब चलते चलते उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। भाई एक पार्टिकल को आपने ऐसे हवा में फेंका किसी वेलोसिटी से, तो अभी इनिशियली आपने वेलोसिटी दी है तो वेलोसिटी उसको ऊपर लेके जाएगी, मगर जैसे जैसे पार्टिकल वेलोसिटी से ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी उसको अपोज करेगी। भाई पार्टिकल आपने ऊपर फेंक दिया तो वेलोसिटी उसे ऊपर ले जा रही है, मगर नीचे अर्थ की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचेगी। तो वेलोसिटी ऊपर और अर्थ की ग्रेविटी नीचे, तो अर्थ की ग्रेविटी उस वेलोसिटी को लगातार रिटार्ड करेगी। जब रिटार्ड करते करते वो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो फिर वो और ऊपर नहीं जाएगी, वेलोसिटी खत्म तो ऊपर चलना बंद हो जाएगा, बल्कि अब तो लौट के वो पार्टिकल वापस आएगा। तो बेटे मैक्सिमम हाइट तब आएगी जब फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। लेट अस से h हाइट पे वेलोसिटी 0 हो गई। अब हमें इस मैक्सिमम हाइट की वैल्यू चाहिए, तो क्लास में पढ़ते हैं कि ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, इन 4 चैप्टर में जब स्पीड वाले क्वेश्चन आया करें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रिफर किया करो, ये अच्छा मेथड होता है। आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दें, इनिशियल टोटल एनर्जी को बराबर कर दें फाइनल टोटल की। आपको पता है टोटल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व। इनिशियली आपने काइनेटिक एनर्जी दी है हाफ m स्पीड का स्क्वायर, आपने कितनी स्पीड दी है? k टाइम्स v। सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -gmm/रेडियस। इनिशियली पार्टिकल सरफेस है, सरफेस पे फॉर्मूले में रेडियस आता है। फाइनली हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 हो गई तो काइनेटिक भी 0 हो गई। और अबव सरफेस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -gmm/डिस्टेंस। जब पार्टिकल अबव सरफेस हो तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में नीचे रेडियस नहीं आता, डिस्टेंस आता है। कहां से? सेंटर से। बताओ इस पॉइंट का सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा? ये r और h ऊपर है तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया r + h। ये सब फॉर्मूले हम क्लास में पढ़ते हैं। अब इसको ओपन कीजिए बेटा, ये आएगा k² m/2। v का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? एस्केप वेलोसिटी v का फॉर्मूला होता है √2gm/r। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो v² आ जाएगा 2 टाइम्स gm/r। वो यहां पुट कर देता हूं। v का स्क्वायर क्या होगा? 2 टाइम्स gm/r माइनस gmm/r इक्वल टू -gmm/r + h।
मैंने पहले एनर्जी कंजर्व की, फिर एस के वेलोसिटी का फॉर्मूला ओपन कर दिया ऐसे। अब 2 से 2 कैंसल, जी एम एम सब कैंसल हो जाएगा थ्रू आउट, तो ये आएगा आपका के स्क्वायर बाई आर माइनस 1 बाई आर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच। ये माइनस इस साइड ट्रांसफर कर दें तो इसकी सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगी, तो यह आ जाएगा आपका 1 बाई आर माइनस के स्क्वायर बाई आर इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस एच। बेस कॉमन है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे। अब r प्लस एच को इधर ले जाएं, ये पूरा टर्म उधर ले जाए, r प्लस एच ये आएगा r डिवाइड बाई 1 माइनस के स्क्वायर। r प्लस एच को इधर न्यूमरेटर में ले जाएं, इस पूरे टर्म को उधर ले जाएं, और जब कोई टर्म दूसरी साइड जाता है तो वो रेसिप्रोकेट हो जाता है। ये नॉर्मल मैथ्स की बातें जो आप अप टू 10th क्लास पढ़ लेते हैं। अब r को उधर ले जाइए तो h आ गया r 1 माइनस के स्क्वायर माइनस आर। अब एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस के स्क्वायर आर माइनस 1 माइनस के स्क्वायर इंटू आर। ये 1 माइनस के स्क्वायर इधर आर से मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, आर माइनस आर प्लस के स्क्वायर आर डिवाइड बाई 1 माइनस के स्क्वायर। ये मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस आर से कैंसिल हो गया, फाइनली एच की वैल्यू आ गई के स्क्वायर आर डिवाइड बाई 1 माइनस के स्क्वायर। अब इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, तो ये वो मैक्सिमम हाइट है जो आपका पार्टिकल अचीव करेगा अबव द सरफेस। चेक करते हैं कौन सा आंसर है, ये वाला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी। चेक कर लीजिए, इस क्वेश्चन में लिखा है ए ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट हुज ग्रेविटेशनल फील्ड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। वो आपको ब्लैक होल का मतलब बता रहा है। वो बता रहा है ब्लैक होल वो ऑब्जेक्ट होता है जिसकी ग्रेविटेशन फील्ड इतनी स्ट्रांग होती है कि वहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। अब ये थ्योरी तो हम क्लास में भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा, टू व्हाट अप्रोक्सीमेट रेडियस वुड अर्थ हैव टू बी कंप्रेस्ड टू बी ए ब्लैक होल। हम अर्थ को कितने रेडियस तक कंप्रेस कर दें ताकि हमारी अर्थ भी क्या बन जाए, ब्लैक होल बन जाए। देखिए ब्लैक होल वो बॉडी होती है जहां की एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए। फॉर सिंप्लिसिटी हम बराबर लेके चलते हैं। अगर अर्थ की एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो अर्थ भी ब्लैक होल बन जाएगी। अब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है √2gm/r इक्वल्स टू c। दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये आएगा 2gm/r इक्वल्स टू c स्क्वायर। r को राइट हैंड साइड ले जाएं, c स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड, तो 2gm/c स्क्वायर r के बराबर आ गया। अगर अर्थ का रेडियस इतना हो जाए तो फिर हमारी अर्थ भी ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगी। 2 कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास अर्थ का दिया है C 3 × 10⁸, उसका स्क्वायर कर देना तो यहां से हमें R की वैल्यू मिली। अब आप सबको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो R की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी 10⁻⁻2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। हम मान लेते हैं अर्थ एक स्फीयर है जिसका रेडियस r पहले से ही है। ए प्लेटफॉर्म इज अरेंज एट ए हाइट r अबव द सरफेस। देखिए हमारे पास ये एक अर्थ है जिसका रेडियस r है और सरफेस से h हाइट ऊपर यहां एक प्लेटफॉर्म हमने अरेंज कर दिया है ऐसे, ठीक है, इस तरह से। आगे द एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इज f टाइम्स v। अगर मैं किसी पार्टिकल को इस प्लेटफॉर्म से एस्केप कराऊं
तो यहां की जो एस्केप वेलोसिटी है वो F टाइम्स आएगी V के। V क्या है? V इज एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, और V भी एस्केप वेलोसिटी है मगर V है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। देखिए पहली बात तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब समझते हैं। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो अगर किसी बॉडी को दे दी जाए तो हमारा पार्टिकल सीधे कहां जाएगा? इन्फिनिटी। एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम स्पीड है जो किसी बॉडी को अगर दी जाए तो वो पार्टिकल इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है। तो हम सीधे सीधे एनर्जी कंजर्व करेंगे फ्रॉम प्लेटफॉर्म टू इन्फिनिटी। अभी हमारा पार्टिकल प्लेटफॉर्म पे है और हमने उसे कितनी स्पीड दी है? FV। तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m FV का स्क्वायर, इस तरह से। और प्लेटफॉर्म पर इस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ये प्लेटफॉर्म आउटसाइड द अर्थ है। आउटसाइड द अर्थ पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है -Gmm अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां से? सेंटर से। सेंटर से प्लेटफॉर्म तक का डिस्टेंस 2r। एट प्लेटफॉर्म इतनी हमने उसे स्पीड दी है और इतनी हमने उसे पोटेंशियल दी। इन्फिनिटी पे क्या होगा? देखिए एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम स्पीड है जो पार्टिकल को इन्फिनिटी तक लेके जाता है। मिनिमम का मतलब यह है आप एक्स्ट्रा स्पीड नहीं देंगे, आप बस इतनी स्पीड देंगे कि पार्टिकल इन्फिनिटी पे पहुंच जाए और वहां जाके रुक जाए, वहां जाके मूव ना करे। इन्फिनिटी पे उसकी स्पीड क्या हो जानी चाहिए? 0। क्योंकि अगर इन्फिनिटी पे जाके भी वो चल रहा है इसका मतलब आपने जरूरत से ज्यादा स्पीड दे दी है। नहीं, एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? एस्केप वेलोसिटी इज मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड बाय बॉडी टू रीच इन्फिनिटी। ये वो कम से कम स्पीड है जो इन्फिनिटी तक जाने में रिक्वायर्ड है। तो क्योंकि एस्केप वेलोसिटी में हम मिनिमम स्पीड देते हैं, हम बस इतनी स्पीड देते हैं कि हमारा पार्टिकल इन्फिनिटी पर पहुंच जाए, एक्स्ट्रा नहीं देते। तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? 0। तो इन्फिनिटी पे काइनेटिक 0 हो गई। और आपको पता है एज पर डेफिनेशन इन्फिनिटी पे पोटेंशियल ही हमेशा 0 होती है। एट प्लेटफॉर्म इतनी टोटल एनर्जी है, एट इन्फिनिटी इतनी है, हाफ m F स्क्वायर V का स्क्वायर। V क्या है सर? ये भी एस्केप है, ये है एस्केप वेलोसिटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। और ऑन सरफेस ऑफ अर्थ एस्केप वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √2gm/r। भाई √2gm/r क्या है? ये एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ है। उसने यही लिखा है V इज एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, उसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। नेगेटिव टर्म इधर ले जाइए, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये m से m कैंसिल हो गया। स्क्वायर ओपन करो, F स्क्वायर 2gm/r इक्वल्स टू ये आ गया gm/r। gm/r भी कैंसिल हो जाएगा तो ये टर्म आ जाएगा आपका F स्क्वायर इंटू 2 इक्वल्स टू 1। तो F स्क्वायर आ गया 1/2, तो F की वैल्यू आ गई 1/√2। तो बेटे F की वैल्यू 1/√2 है। क्या पूछा है? आखिरी सेंटेंस देखो, द वैल्यू ऑफ F इज, यही पूछा है। F की वैल्यू क्या होगी? F की वैल्यू बेटे 1/√2 होगी।